अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मेहदीज़ अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद मेहदी कासमी। तो आज हम एसटीएस यानी कि सिबा टेस्टिंग सर्विस में पास पेपर्स जो हैं कंप्यूटर साइंस के पोर्शन में से देखने जा रहे हैं, जिसमें एक वीडियो हम बना चुके हैं कंप्यूटर साइंस के पोर्शन पे, जिसमें मैंने आपको 30 एमसीक्यूज़ जो हैं वो पिछले लेक्चर में इनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की थी, 1 से लेकर सीरियल नंबर 30 तक। इस वीडियो में हम 30 से आगे बढ़ेंगे और 60 तक इंशाल्लाह ट्राई करेंगे, ताकि जो है वो जो भी इंटरमीडिएट कैटेगरी या फिर आपकी जेएसटी है या उसके साथ जो भी एग्ज़ाम्स हैं आपके मैट्रिकुलेशन कैटेगरी, जहाँ पे भी पोर्शन आईबीए देता है कंप्यूटर साइंस का, वो आपके लिए इजी हो जाए। तो हेयर इज़ द सीरीज़, वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 31 और 30। तो हेयर इज़ द क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें है व्हाट इज़ द सेल। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं, हमारे पास है जेएसटी, पीएसटी एंड जेईएसटी की प्रिपरेशन के लिए, इवन एसएसटी की प्रिपरेशन के लिए, तो सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स, प्रिपरेशन नोट्स एंड बुक्स एंड उसके अलावा वीडियो लेक्चर्स हमारी बैचेस में जारी हैं। आप जो है वो बैचेस हमारी थ्रू आउट द ईयर जारी रहती हैं। आप कांटेक्ट करके इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके हमसे रब्ता भी कर सकते हैं और कंप्लीट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो मिल जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। व्हाट इज़ द सेल। सेल क्या होता है बेटा, ये पिछले लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं, ठीक है, जो कि मैंने लास्ट आपको ये क्वेश्चन समझाया था, लेकिन इसमें भी कवर करेंगे कि लाइंस इंटरसेक्शन या इंटरसेक्टिंग रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, इंटरसेक्टिंग रोज एंड कॉलम कुछ इस तरह से होंगे, ये कॉलम हो गए और ये हमारे क्या हो गए, रोज हो गए। तो यहाँ पे जो ये वाले एरियाज हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनको हम सेल्स बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद है, इसको ज़रा वाइप करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एक्सेल फंक्शन टू ऐड वैल्यूज़। अब एक्सेल का एक काम है जिसमें हम क्या करते हैं, ऐड वैल्यूज़ को क्या करते हैं, वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। तो उसके लिए हम सम फार्मूला को यूज़ करते हैं, सम को यूज़ करते हैं। ठीक है, सम। तो हेयर इज़ द बी ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद है प्राइमरी यूज़ ऑफ एक्सेल। एक्सेल का प्राइमरी यूज़ किस तरह से होता है, ये एक स्प्रेड शीट्स होते हैं, स्प्रेड शीट्स होते हैं जिनमें कॉलम्स होते हैं। ठीक है, ये कॉलम्स होते हैं और फिर इनकी रोज़ होती हैं, एक स्प्रेडशीट बनती है जिस पे हम अपना काम करते हैं, अपनी डेटा पुट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आ जाएं, तो पर्पज़ ऑफ एन एक्सेल फार्मूला। पर्पज़ ऑफ एन एक्सेल फार्मूला क्यों होता है, तो कैलकुलेशंस बेटा, कैलकुलेशंस। ठीक है, यहाँ टू प्रोसीड डेटा और इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन को या डेटा को प्रोसीड करेंगे फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। ये इस पे यह भी आ सकता है। ठीक है, परफॉर्म कैलकुलेशंस या फिर कैलकुलेशन पर्पस। फीचर्स फीचर फॉर विजुअल डेटा रिप्रेजेंटेशन। अब विजुअल डेटा के लिए हम जो है क्या करते हैं, चार्ट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, चार्ट्स यहाँ यूज़ करेंगे। अभी तो हमारे पास डिफरेंस आ रही 2016 के वर्जन में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 एंड 2016 में हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे चार्ट्स और इनक्रेडिबल एंड इमेजिनरी व्यूज़ आ चुके हैं, जो कि हमें क्या करते हैं, इवन के अब तो मोर एडवांसमेंट भी आ चुकी है। तो चार्ट्स आर यूज्ड फॉर द विजुअल डेटा रिप्रेजेंटेशन। ओके, जिसमें हम प्रेजेंटेशंस भी तैयार कर रहे हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के ज़रिए हम मुख्तलिफ जो है चार्ट्स हम यूज़ करके अपनी डेटा या कैलकुलेशंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं और प्रोजेक्टर पे या अपनी प्रेजेंटेशंस में, जो कि हमें हेल्प करती हैं। नॉट अ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन वर्ड। तो डिक्लाइन जो है, अनडिक्लाइन जो है, नॉट अ टेक्स्ट फॉर्मिंग, यहाँ पे बोल्ड है हमारे पास, इटैलिक भी होता है, रिसाइज भी होता है, लेकिन अनडिक्लाइन नहीं होता एमएस वर्ड के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। प्राइमरी यूज़ ऑफ एमएस वर्ड क्या है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के लिए लिखा हुआ है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन एंड एडिटिंग। ठीक है, टेक्स्ट एडिटिंग, टेक्स्ट रिसाइजिंग, टेक्स्ट फॉर्मुलेटिंग टेक्स्ट। ठीक है, ये भी आ सकते हैं, फॉर्मुलेटिंग टेक्स्ट जो है वो भी इस तरह के है, डॉक्यूमेंटेशन, फॉर्मुलेटिंग टेक्स्ट, रिसाइज एंड फॉर्मुलेटिंग। ठीक है, ये सारे इसलिए यूज़ होंगे। ठीक है, चार्ट्स की फॉर्म में, टेबल्स की, टेबुलेटिंग द टेक्स्ट, या जो है इस तरह से आ गया टेबुलेटिंग द टेक्स्ट या इंफॉर्मेशन, तो वो भी आप एमएस वर्ड में करेक्ट आंसर मान सकते हैं। अब रिबन टैब में हमें पेज लेआउट या फिर मार्जिन कहाँ पे मिलेगा, तो पेज लेआउट में ही मिलेगा।
पेज लेआउट और मार्जिन हमें पेज लेआउट के पोर्शन में मिलेगा, जो कि होम के बाद आपको इंसर्ट मिलेगा, इंसर्ट के बाद ये पेज लेआउट मिलेगा। तो वहाँ पे पर्पस ऑफ अनडू एंड द MS वर्ड। अब अनडू का पर्पस क्या होता है यहाँ पे? सिंपली जो है हम यहाँ पे रिवर्स लास्ट एक्शन को जो भी हमने परफॉर्म किया है कंट्रोल और वाई की मदद से कि जो है हम क्या करेंगे इसको, वो एक्शन यानी कि वो चाहते हैं हम आगे नहीं बढ़ना चाहते तो अनडू ही करना पड़ता है। फिर रिबन टैब फॉर टेक्स्ट फॉर्मुलेटिंग, तो होम टैब जो कि अभी फर्स्ट लेक्चर से अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ कि होम में भी आपको टेक्स्ट फॉर्मुलेटिंग जहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएगा, रीसाइज वगैरह, उसकी साइज़ वगैरह छोटी करना, फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, तो टेराबाइट इज़ द हाईएस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, टेराबाइट्स। ठीक है, टेराबाइट्स जिसको आप शॉर्ट में TB बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे TB आएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, तो यहाँ पे किलोबाइट्स, KB, किलो बाइट्स यहाँ पे इज़ डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, किलो बाइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी इक्विवेलेंट टू द डेसिमल 20 जो है 10 यहाँ पे वो ये आएगा। इसको जब हम क्या करेंगे, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लगा के ट्रू से ही करना होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको नंबर पर टेबल लगाते जाएंगे और जो हमें मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। ओके, 20 को यहाँ पे करते जाए 2 के पहाड़े से। ओके, उसके बाद जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेसिमल इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर, तो यहाँ भी ये भी आप यहाँ पे यानी कि लिखा हुआ है पहले से, लेकिन इस फॉर्मूला की मदद से आप ये भी निकाल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, CPU इज़ द कंट्रोल सेंटर या फिर ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इसको टर्म किया जाता है CPU को। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड, तो नैनो सेकेंड को हम बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड कहते हैं। ठीक है, बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड, नैनो सेकेंड। टू काइंड ऑफ मेन मेमोरीज आर, एक तो हो गया रैम, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, जो है हमारे पास ये तो टेम्प्रेरी स्टोरेज है आ गया हमारे पास। ठीक है, एक टेम्प्रेरी स्टोरेज, एक परमानेंट स्टोरेज, सेकेंडरी डिवाइसेस हैं। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। करेक्ट सेंटेंस ऑफ यूजिंग काउंट इफ को करेक्ट सेंटेंस 2016 के मीन्स के वर्जन में, तो यहाँ पे काउंट, रेंज एंड क्राइटेरिया, ऑप्शन नंबर A1 ठीक है करेक्ट होगा। फंक्शन ऑफ एक्सेल एक्सट्रैक्ट्स सबस्ट्रिंग पाक फ्रॉम द पाकिस्तान, इस तरह से। ठीक है, ये ज़रा से फॉर्मूलेटिंग फॉर्म्स हैं। वी कैन ऐड चार्ट इन एक्सेल वर्कशीट बाय यूजिंग, अब इंसर्ट टैब से हम एक्सेल में चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट टैब में चार्ट्स वगैरह, टेबल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगेन बाइनरी इक्वेशन है, बाइनरी इक्विवेलेंट, डेसिमल फ्रैक्शन मिलाना है, तो इस तरह से आप यहाँ पे 128 लिख के 2 के पारे पढ़ते जाएं, इस तरह से आपको ये नंबर मिल जाएगा। डेसिमल इक्विवेलेंट फॉर बाइनरी, ये भी सेम इसी तरह से होगा। ठीक है, उसके बाद इसको नंबर लिखना पड़ेगा। प्रोसेसर यूनिट दैट सॉल्व अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल, तो ALU। ठीक है, ALU क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स यूनिट। ALU को फुल फॉर्म ही अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ द ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, DVD ड्राइव जो है वो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, इसको जो है एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड की पहले तो DOC आया करती थी अब, लेकिन अभी DOX है। ठीक है, DOCX इस 2016 के वर्जन में। और 2003 के वर्जन में अगर पूछा जाए तो बेटा 2003 के वर्जन में आप जो है वो सिंपली DOC लगा के आ जाए। शॉर्टकट की टू सेव द वर्कबुक, सेव द वर्कबुक के लिए कंट्रोल S की मदद से आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइड्स द सर्विस नॉट ऑफर्ड बाय द OS, अब OS का है ऑपरेटिंग सिस्टम, OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये क्या करता है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है। एक तो हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देते हैं, तो OS ऑपरेटिंग सिस्टम हमें यूटिलिटी प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है जो कि नेसेसरी होते हैं किसी भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और जो है चलाने वाले मीन्स के चलाने वाला जो हुआ ऑपरेटर, उसके कनेक्शन के लिए। ब्रिज बिटवीन यूज़र एंड, ये देखो आ गया यहाँ पे, एंड हार्डवेयर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, ये एक ब्रिज होगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि